नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग वर्क एंड टाइम चैप्टर को पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड आज हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर जो है पाइप और टंकी बिल्कुल बेस्ड है वर्क एंड टाइम पर। मैंने जो चैप्टर बताया है, जो लेसन्स मैंने पढ़ाया है वर्क एंड टाइम का, सेम उसी पर आधारित पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी के प्रश्न भी आएंगे। उसमें समय और कार्य में आदमी रहता था जो कि कुछ काम करता था। कुछ आदमी चले गए, कुछ आ गए, कुछ दिन के बाद कुछ और आ गए। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने वर्क एंड टाइम में देखा, कार्य क्षमता को देखा। आज हम लोग पाइप एंड टंकी को देखेंगे। इसमें जो है एक टैंक होता है, उसमें पाइप लगे होते हैं। कुछ पाइप टंकी को भरते हैं, कुछ पाइप टंकी को खाली करते हैं। टंकी में छिद्र होता है, वो छिद्र जो है टंकी को भरने नहीं देता है। छिद्र कितने देर में खाली करेगा? छिद्र यदि खुला हुआ हो, टंकी का नल भी खुला हुआ हो तो टंकी कितने देर में भरेगी? इस प्रकार के सारे प्रश्नों का जवाब जो है इस चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा। इसको धैर्यपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका टंकी और पाइप से संबंधित जो भी डाउट हो वो आपका आज क्लियर होने वाला है। आइए समझते हैं पाइप और टंकी को। मानते हैं कि ये हमारा एक टंकी है, ये हमारा एक टंकी है। ठीक है, क्या है? टंकी है, सुराही टाइप टंकी है और इसमें नल लगा हुआ है, इसमें नल लगा हुआ है। अब ये समझना है कि मान लेते हैं कि ये भरने वाला नल है, भरने वाला नल है, और ये खाली करने वाला नल है, खाली करने वाला नल है। अब ये x मिनट में भर देता है और ये y मिनट में खाली कर देता है। तो इसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 1/x। इसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? 1/y। यानी सेम समय और काम का ही पैटर्न है। समय और काम जो हम लोगों ने पूर्व लेसन्स में बनाया है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाकर के उन लेसन्स को भी जाकर के देखिए ताकि पाइप और टंकी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आइए, एक कंडीशन तो ये हुआ कि भरने वाला पाइप है, एक खाली करने वाला पाइप है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। दूसरा कि दोनों भरने वाला ही पाइप हो। तीसरा, 2 भरने वाला, एक खाली करने वाला। इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स और आने वाले हैं हम लोगों के पास, उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और उसको समझेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। समझते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। कह रहा है कि ABC 3 नल किसी खाली टंकी को क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में भर देता है। यदि तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी? ठीक है, तो तीनों नल का 1-1 मिनट का हम लोग काम निकाल देंगे। अब 3 नल लगा हुआ है, पहला नल, दूसरा नल एंड तीसरा नल। पहला नल कितने मिनट में भरता है? 5 मिनट में। दूसरा नल कितने मिनट में भरता है? 10 मिनट में। और तीसरा नल कितने देर में भरता है? 15 मिनट में। ठीक है, क्लियर है। अब तीनों का 1-1 मिनट का काम हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग 1-1 मिनट का काम कैसे निकालेंगे? चूंकि एक नल 5 मिनट में एक टंकी भरता है तो 1 मिनट में 1/5, ये 1/10 और ये 1/15। अब तीनों को जो है हम लोग आपस में जोड़ देंगे। क्या कर रहा है कि तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया गया था, तीनों को खोल देंगे हम लोग, जोड़ देंगे तीनों को। तीनों का काम निकल जाएगा 1/5 + 1/10 + 1/15 और इसको सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? 11/30। 11/30 मिनट में ये 11/30 टंकी 11/30 टंकी 1 मिनट में भरेगा। ये तीनों नल को यदि हम लोग खोल देते हैं और तीनों नल को 1 मिनट तक यदि हम खुले छोड़ते हैं तो 11/30 टंकी को भर देगा। यानी 11/30 टंकी भरने में 11/30 टंकी
भरने में कितना मिनट? 1 मिनट। तो एक टंकी भरने में कितना? 30/11 मिनट। आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है समझना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक खाली टंकी में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं। नल ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? अब देखिए समझिए कि मान लेते हैं कि ये टंकी है। अब इसमें 2 नल लगे हुए हैं। एक नल है जो कि 12 मिनट में भरता है, ठीक है, ये 12 मिनट में भरता है ए, और एक दूसरा नल लगा हुआ है बी, ये क्या करता है? 16 मिनट में इसको खाली करता है। यानी यहाँ पर निगेटिव काम हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव काम हो रहा है। समझिएगा बात को कि ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। जो खाली कर रहा है और जो भर रहा है, तो भरने में उसको क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि खाली भी करते जा रहा है। एक नल जो है हमारे टंकी को खाली भी करते जा रहा है, एक भरते जा रहा है। तो क्या होगा कि खाली करने वाला को हम लोग घटा देंगे भरने वाला में, तो निकल जाएगा मेरा आंसर। तो पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना काम करता है। तो इसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? ए का 1/12। 1 मिनट में 1/12 टंकी भरेगा और ये 1 मिनट में 1/16 टंकी को खाली करेगा। अब देखिए इन दोनों का हम लोग कैसे करेंगे? 1/12 माइनस 1/16, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/48, यानी 48 मिनट, सॉरी मिनट है, 48 मिनट में ये टंकी हमारा भर जाएगा। भरता कितना देर में? 12 मिनट में, लेकिन इसको लग गया कितना देर? 48 मिनट। क्यों? क्योंकि एक टंकी खाली करने वाला भी इसको मिल गया जो कि 16 मिनट में टंकी को खाली कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, आप लोग इसको समझिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और भी मज़ेदार प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये 3 नल ए बी सी एक टंकी में लगी हुई है, ठीक है। 3 नल जो है एक टंकी में लगा हुआ है। एक पहला नल, दूसरा नल एंड तीसरा नल। अब क्या कर रहा है? जिसमें भरने वाली नल ए बी भरने वाली नल, ये भरने वाली नल मान लेते हैं ए बी, ठीक है। खाली करने वाली नल को हम लोग सी मान लेते हैं। 3 नल था, 2 भरने वाली है, ये दोनों भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ए कितना देर में भरता है? 10 मिनट में। अब बी कितना देर में भरता है? 20 मिनट में। तो 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा? इसका 1/10 और इसका 1/20, ठीक है। चूंकि ए 10 मिनट में एक टंकी भरता है, इसीलिए ए 1 मिनट में 1/10 टंकी भरेगा। उसी प्रकार से बी 20 मिनट में एक टंकी भरता है, तो बी 1 मिनट में 1/20 टंकी भरेगा। उसी प्रकार से सी कितना देर में खाली करता है? 30 मिनट में। ये क्या कर रहा है? खाली। तो इसका 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा? 1/30। अब देखिए ये दोनों भाई जो है ये भरने में जुटा हुआ है। दोनों भाई भरने में जुटा हुआ है, दोनों नल ए और बी। ये क्या कर रहा है? भरने में जुटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका काम को जोड़ेंगे। ये खाली करने में जुटा हुआ है, यानी कमाने में जुटा हुआ है, ये उड़ाने में जुटा हुआ है। तो कमाने वाला को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उड़ भी रहा है पैसा, यानी खाली भी टंकी होते जा रहा है, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो 1/10 + 1/20 माइनस 1/30, तब ना टंकी भरेगा। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे 6 + 3 - 2, यानी कि 7/60। 7/60 टंकी को वो लोग 1 मिनट में भरेगा, ठीक है। यानी 60/7 मिनट में पूरा टंकी वो भर जाएगा। इसका आंसर यही होगा। उलट जाता है कि चूंकि 7/60 टंकी भरने में 1 मिनट, तो एक टंकी भरने में 60/7 मिनट, ठीक है। तो तीनों टंकी जब एक साथ कार्यरत हो तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यानी जो भी खाली करने वाला होगा उसको हम लोग घटाएंगे। यदि टंकी भर रहा हो तो खाली करने वाले को हमेशा हम लोग घटाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि 2 नल एक टंकी में लगी हुई है, ठीक है। एक टंकी है, इसमें 2 नल लगा हुआ है, क्लियर। पहला टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, पहला नल जो है ये 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरने वाला नल है, भरने वाला नल है 10 मिनट में, ठीक है। जबकि दूसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है, 6 मिनट में ये खाली करने वाला है, ठीक है, खाली करता है, क्लियर। तो अब कह रहा है कि यदि टंकी भरी हुई हो और दोनों नल कार्यरत हो, टंकी भरी हुई हो और दोनों नल कार्यरत हो, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में, मैंने पिछले प्रश्न में जो बताया था उसमें टंकी भर रहा था, पिछले प्रश्न में टंकी भर रहा था, इस प्रश्न में क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि खाली करने वाला नल ज़्यादा पावरफुल है, तभी तो वो खाली कर दे रहा है टंकी को, क्योंकि भरने वाला भी नल चालू है, खाली करने वाला भी नल चालू है, यानी एक तरफ से पानी आ रहा है, एक तरफ से पानी जा रहा है, तो पानी निकलने वाला जो नल है वो ज़्यादा पावरफुल है, ताकि तभी ना वो खाली कर दे रहा है, भरने दे ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका मतलब ये टंकी भरा हुआ है, ये टंकी खाली होगा हर हालत में। तो देखिए इसका 1 मिनट का काम 1/10, इसका 1 मिनट का काम 1/6, तो खाली करने वाले में से भरने वाले को घटा देंगे तो टंकी हमेशा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 1/6 माइनस 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/30, यानी कि 1/15, 1/15 टंकी को खाली करने में उसको 1 मिनट लगता है, 1/15 टंकी खाली करने में उसको 1 मिनट, तो एक टंकी को खाली करने में कितना, 15 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिनट में वो बंदा वो नल जो है टंकी को खाली कर देगा। तो इस प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग प्रश्न जो है मैं अगले लेसन्स में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलता हूं अगले कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के पाइप और टंकी से संबंधित। आज के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।